एक दिन पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम जारी हुआ। होली एंजल स्कूल की ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उच्च माध्यमिक कक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, तब हमने खबर की थी दो जुड़वा बहनों की। मानसी और मनसी की तस्वीर पीछे लगी हुई है। नंबरों में बराबर थी और दोनों सगी बहनें थी, यानी जुड़वा बहनें थी और बराबर नंबर लाई थी टक्कर के। उसके बाद में अब जो है सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम में ये दो बालक दिखाई दे रहे हैं, योगेश और धर्मेंद्र। इनके भी बराबर अंक आए हैं, यानी ये जुड़वा नहीं है, सगे भाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस स्कूल ने दोबारा कमाल करके दिखाया है। और इन बच्चों की आप IQ लेवल देखिए, दोनों बच्चे जो है शानदार परीक्षा परिणाम दिया है, यानी 98.83 यानी 99% लगभग इन्होंने प्राप्त किया है। और ये जो बच्चे हैं, हमेशा लड़कियों की खबरें हम कर रहे हैं, कई दिनों से लड़कियां टॉप कर रही है, लेकिन आज यहाँ आने के बाद में पता चला कि यहाँ 9 फोटो लगे हुए हैं, उसमें एक बालिका है। यानी इस बार बालकों ने दमखम दिखाया है होली एंजल स्कूल के अंदर। और दूसरी तरफ गहनाराम जी डायरेक्टर है, जो कई सालों से जी और नीट की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की। शानदार यहाँ भवन है, अनुभवी टीम है, इधर के बुजुर्गों की टीम है, रतनाराम जी वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड में अगर आप कैमरा घुमा करके देखेंगे तो ये वो अभिभावक है जिनके बड़े सपने थे कि हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों के अंदर पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। यहाँ कैमरा घुमा करके आप देखेंगे तो ये लगभग सभी जनप्रतिनिधि है, बाड़मेर के जाने माने चेहरे हैं। यानी ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो बच्चों के अभिभावकों का भी लेवल होता है कि वो निजी स्कूल की फीस भर सके, वाहन उपलब्ध करवा सके, छात्रावास की अगर फीस है तो भर सके, और सबसे बड़ी चीज है पैसे से बढ़कर बच्चों को प्रेम, प्यार और देख रेख जो होती वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मोबाइल की लत के अंदर बच्चे लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मनी, मोबाइल और मोटरसाइकिल से दूर रह करके हमारे बच्चे कैसे नए आयाम स्थापित करें, ये पूरा यहाँ का आप वातावरण देखें। क्योंकि जैसे मैंने पता किया कि लगभग 100 बच्चे जो है, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर है, जहाँ स्कूलों का रिजल्ट 95% बता रहे हैं कि हमारा हाईएस्ट रहा है 95%। यहाँ 96% से नीचे किसी का फोटो भी नहीं लगा हुआ है, यानी 99% है। और जो 9 बच्चों के फोटो लगे हुए हैं, लास्ट वाला 96% है। इसको कहते हैं क्वालिटी रिजल्ट। यानी एजुकेशन क्वालिटी वाली होनी बहुत जरूरी है। इस क्वालिटी के अंदर संसाधन क्वालिटी के होने जरूरी है, शिक्षकों की मॉनिटरिंग क्वालिटी की होनी जरूरी है, अभिभावकों का भी स्तर उस तरीके का होना चाहिए कि आपके बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपके घर का वातावरण, आवासीय छात्रावास में रह रहा तो वहाँ का, विद्यालय का, आन जाने का, ये सारा वातावरण उस लेवल का होना चाहिए, तब जा करके हमारे बच्चे अच्छे परिणाम ला सकते हैं। आज के ज़माने में सब देखा देखी कर रहे हैं, थैला लेकर के कोई जुनून भाग रहा है, कोई सीकर भाग रहा है, जयपुर जा रहा है, फर्जी डिग्रियां खरीद रहा है, हर जगह शिक्षा के माफिया पनप रहे हैं और घोटाले हो रहे हैं। जबकि बाड़मेर के शिक्षक हर कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं की बात करें तो गहनाराम जी जैसे लोगों ने झंडे गाड़े हैं वहाँ, और उनके बाद में अपनी मातृभूमि पर आकर के यहाँ शिक्षा का उजियारा फैला रहे हैं। इनके मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि मैं सीकर झुंझुनू कोटा में जाकर के बच्चों को पढ़ाऊं, उसके बजाय मेरे अपने शहर के अंदर मैं संस्थान खड़ी करूं और मेरे अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को मैं पढ़ाऊं। जाने माने चेहरों के बीच में आज खबर करने में भी बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि रत्नाराम जी मेरे खुद के गुरु रहे हुए हैं। गहनाराम जी ने बाड़मेर के लोगों को बताया कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई कैसे की जाती है, फाउंडेशन कोर्स कैसे हो रहा है। इतने बड़े संसाधन खड़े करने के बाद में आज परीक्षा परिणाम जो है वो रेशियो ऑफ जो क्वांटिटी थी उनका शानदार परीक्षा परिणाम आज यहाँ दिया है। अभिभावकों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों के खिलते हुए चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि शानदार परीक्षा परिणाम रहा है। क्योंकि एक ही स्कूल के अंदर 9 बच्चे जो है 97, 98, 99% लाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों की संख्या भी 2, हिंदी और अंग्रेजी में केवल 100 है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 1000, 2000, 5-5 हजार बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनमें 2-4 बच्चे टॉप लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अथवा आप परीक्षाएं लेकर के टॉप बच्चे ढूंढ रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, सामने छात्रवृत्ति की योजनाएं दे रहे हैं,
लोभ लालच दे करके बच्चों को इकट्ठा करके फिर कौन कौन से तरीके अपनाने के बाद में रिजल्ट भी लाते हो, वो रिजल्ट नहीं है। ये रिजल्ट वो है जो गांव ग्रामीण कहीं बरवाड़ा का देखें तो भंवरू जी सरपंच देखेंगे, हरसाराम जी बघेल साहब कहीं देखेंगे, दूर दराज के क्षेत्र सिंदरी कहीं कहीं के बच्चे अभिभावक अलग अलग क्षेत्रों से जो साधारण गांव ग्रामीण की पृष्ठभूमि से हैं, क्योंकि अभिभावक पढ़ा लिखा हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है, उनके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन हमारा घरेलू जो वातावरण है वो जो है जब तक पढ़ाई के प्रति अनुकूल नहीं होगा, मोटिवेशन देने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चों के अच्छे परिणाम नहीं आ सकते हैं। आज बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं है, बच्चे लगातार पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस साल की पहली तस्वीर होली एंजल से जहां बेटे आगे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, यानी बेटे भी टक्कर दे रहे हैं। इतने कमजोर हमारे बेटे भी नहीं है, लेकिन बेटियां भी कड़ी टक्कर और चुनौती बनी हुई है बेटों के लिए। बेटे और बेटियां बराबर है, समाज के अंदर उजियारा फैला है, अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़े। होली एंजल की परिणामी पहचान है, नाम ही पहचान है। यहाँ की अनुभवी टीम लगातार मारवाड़ मालानी क्षेत्र के अंदर शिक्षा के नए नए उजियारे फैला रही है। अगली खबर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।